नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अडानी ग्रुप की आफत से अर्थ जगत में हंगामा हो रहा है। अडानी ग्रुप की आफत पर देश की संसद में हंगामा हो रहा है। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन पर आफत आई हुई है। अमेरिका की एक छोटी सी रिसर्च कंपनी ने ऐसा क्या रिसर्च कर दिया, अडानी ग्रुप के लिए आफत खड़ी हो गई। तमाम तरह के सवालों ने अर्थ जगत के साथ देश की सियासत में तूफान ला दिया। गौतम अडानी ने कारोबार में क्या घालमेल किया, अडानी ग्रुप की कंपनियों ने क्या गलती की, जिसका खामियाजा देश की दूसरी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है। अडानी विवाद पर विपक्ष के तमाम सवालों के बारे में आज आपको बताऊंगा। 10 दिन पहले जिस बिजनेसमैन को कारोबारी अपना आदर्श मानते थे, 10 दिन पहले देश का आम आदमी अडानी को देश की सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, अडानी को पसंद कर रहा था, जिसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 3 में अपना नाम दर्ज करवाया, एक मिसाल कायम की। वो देश और दुनिया के नायक अचानक से एक खलनायक कैसे बन गए। आम आदमी बड़ी उलझन में है। जिस भरोसे के साथ बड़ी तादाद में आम निवेशकों ने अडानी ग्रुप पर पैसा लगाया, उसके पीछे देश की व्यवस्था का भरोसा कायम कर रहा था, उसके पीछे दुनिया की बड़ी रेटिंग का भरोसा कायम कर रहा था, अब जाकर फिच रेटिंग की रिपोर्ट सामने आई है, अब जाकर मूडीज की रिपोर्ट सामने आई है। किसी ने भी अभी तक पैनिक का बटन नहीं दबाया है। मगर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? कैसे हंगामा आम आदमी की उलझन बढ़ा रहा है, यह आज आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। अडानी ग्रुप पर आफत हिंडनबर्ग की कंपनी की रिपोर्ट से शुरू हुई। आफत इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी खिसककर 21वें पायदान पर पहुंच गए। अडानी की संपत्ति में $52 अरब की कमी आ चुकी है और अभी हालात संभलने वाले नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है? शॉर्ट सेलिंग फर्म का कारोबारी फार्मूला क्या है? शेयर कारोबार में शॉर्ट सेलर को क्यों खतरों के खिलाड़ी माना जाता है? यह आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश में हर तरफ सिर्फ एक चर्चा हो रही है, गौतम अडानी का कारोबार साम्राज्य लड़खड़ा गया है। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर बुरी तरीके से नीचे गिर रहे हैं। भारत का एक टॉप क्लास का बिजनेसमैन, जिसने दुनिया में हिंदुस्तान में झंडा गाड़ा, दुनिया के सबसे टॉप 3 अमीरों की लिस्ट में जिसने अपना और हिंदुस्तान का नाम दर्ज करवाया, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में जिसके नाम का डंका बजा, जिसकी कामयाबी हर किसी को सरप्राइज हैरान कर रही थी। कुछ दिन पहले तक जिनके कारोबारी साम्राज्य का हिस्सा बनना गर्व का विषय माना जाता था, बस कुछ दिनों पहले तक जिसके शेयर में पैसा लगाने वालों की
लंबी लंबी कतारें होती थी, सब पलट गया। एक झटके में सब कुछ बदल गया। अमेरिका की एक छोटी सी रिसर्च कंपनी ने सब कुछ पलट दिया। देश ही नहीं, दुनिया के अर्थ जगत में हंगामा हो रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के बाजार में कोहराम मचा हुआ है। अडानी ग्रुप के कंपनी के शेयर संभाले नहीं संभल रहे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। एक तरफ अर्थ जगत में हंगामा मचा है, दूसरी तरफ देश की संसद में हंगामा मचा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे बड़ी चिंता के लिए विपक्ष अडानी के डाउनफॉल को रखना चाहता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के सबसे अमीर आदमी की बदहाली पर विपक्ष लगातार बात करना चाहता है। देश की संसद में कामकाज ठप है। बजट पेश होने के अगले दिन से संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजट सत्र का तीसरा दिन बीत गया, संसद में बातचीत नहीं हुई। बजट सत्र का चौथा दिन भी बीत गया, संसद में कोई बातचीत नहीं हुई। और गुरुवार को संसद में पूरा विपक्ष अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप पर लगातार हमलावर हो रहा है। सांसदों ने अडानी मामले पर चर्चा को लेकर लोकसभा राज्यसभा में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों सदनों को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाते, कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दलों के सांसद जमकर नारेबाजी करने लग जाते। विपक्ष कोई और बात नहीं करना चाहता। विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी बात नहीं करने को तैयार है, वो सिर्फ अडानी पर बात करना चाहता है। विपक्ष अडानी ग्रुप से जुड़ी हिंडरबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है। विपक्ष अडानी ग्रुप की कारोबारी तौर तरीकों की जांच करने की मांग कर रहा है। विपक्ष LIC, SBI के हितों को ध्यान में रखते हुए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह विपक्ष की मांग है, जिस पर बात करने के लिए फिलहाल सरकार तैयार नहीं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं, सरकार का अडानी मामले से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की प्राथमिकताएं अलग हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा सरकार की प्राथमिकता पहले रहती है, इसके बाद कोई और मुद्दे पर बात हो सकती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए किस तरीके से वो अपनी बात सबके सामने रख रहे हैं। प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी पे हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। सर, क्या आप लोग को ऑफिशियल से कोई बातचीत हुई है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि विपक्ष इतनी आसानी से इतने बड़े मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। विपक्ष संसद में किसी भी काम से पहले अडानी मामले पर चर्चा करना चाहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको विपक्ष की आवाज भी सुनवाना चाहता हूं कि किस तरीके से सरकार को और अडानी ग्रुप को घेर रही है। जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई है, US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। सवाल जो नियंत्रण की संस्थाएं हैं, जो मार्केट्स को नियंत्रित करती हैं, उनकी विश्वसनीयता का है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कंपनी जिसको कोई भारत में जानता भी नहीं है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है और $100 बिलियन का नुकसान हो जाता है। तो ये अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी का संरक्षण है अडानी को। नरेंद्र मोदी जी की पूरी पैरवी सारी कंपनियों के लिए रहती है कि भाई इसी को मिलना चाहिए, इसी को कर्जा मिलना चाहिए, इसी को सीमेंट मिलना चाहिए, इसी को कोयला मिलना चाहिए, इसी को रेल मिलना चाहिए, एयरपोर्ट मिलना चाहिए, पोर्ट मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। किसका काला धन है? भारत के प्रधानमंत्री अगर सामने नहीं आ रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं, मोदी जी का काला धन लगा हुआ है, विदेशों से आ रहा है हिंदुस्तान में। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अडानी की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए विदेशों से फर्जी कंपनियां बना के किसका पैसा लाया गया? भारत के प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में हैं और सवाल का जवाब देने से बच नहीं सकते। देश की संसद में अडानी ग्रुप के नाम पर संग्राम शुक्रवार को लगातार जारी रहा। शुक्रवार को दोनों ही सदनों में कार्रवाई नहीं चलने दी सकी। हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा को 6 फरवरी यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस लगातार अडानी और बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस अडानी पर सत्ता का लाभ लेने का गंभीर आरोप आज से नहीं, कई सालों से लगाती आ रही। ऐसे आरोपों से बीजेपी बचती रही और पिछले दिनों खुद गौतम अडानी मीडिया के सामने आकर इन आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर चुके हैं। वो कांग्रेस, बीजेपी, हर किसी की सरकार में काम कर चुके हैं। जब तक अडानी के सितारे बुलंद रहे, सारे आरोप खारिज होते रहे। अब अडानी घिरे हुए हैं। अब अडानी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अडानी ग्रुप कमजोर होता जा रहा है। तो कांग्रेस कैसे मौका छोड़ सकती? कांग्रेस अडानी ग्रुप के साथ सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, कांग्रेस कैसे इस वक्त सरकार पर, अडानी ग्रुप पर लगातार हमलावर हो रही है। 7 समुंदर पार फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े स्टॉक मार्केट्स, S&P, डाउ जोन्स अडानी एंटरप्राइजेस को यह कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आक्षेप और आरोप है फ्रॉड के, और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। 7 समुंदर पार जो जॉनसन एलारा कैपिटल के डायरेक्टर थे, जिन्होंने अडानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, उनको अपने पद से, डायरेक्टर थे लारा कैपिटल में, उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान में 7 समुंदर पार इंस्टीट्यूशंस जो हैं आक्षेपों को लेकर चिंतित हैं और एक्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है मानो जी कुछ हुआ ही ना हो। सेबी से एक शब्द सुनाई नहीं देता है। कहां है SFIO, कहां है ROC, कहां है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे बर्ताव कर रही है शुतुरमुर्ग की तरह कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है और मानो कुछ हुआ ही ना हो। राजनीति में यही नियम चलते हैं। सामने वाला कोई भी हो, कमजोर पक्ष हाथ में आ जाए, उसे बख्शता नहीं। किसी भी तरीके से विरोधी खेमे को चोट लगनी चाहिए, शोर कितना भी हो, सियासी लाभ जरूर मिलना चाहिए। कारोबार जगत के अपने नियम हैं, कारोबार जगत अपने तरीके से रिस्पॉन्स करता है। इस माहौल ने देश के आम आदमी को उलझन में डाल दिया है। इस मसले पर मोटे तौर पर आम आदमी को 2 कैटेगरी दिख रही है। पहले कैटेगरी उन लोगों की है
जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर में पैसा लगाया हुआ है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो गौतम अडानी को एक सफल कारोबार के तौर पर मानते हैं। गौतम अडानी की सफलता में उनमें गर्व का भाव जागता है। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसने दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। पहली कैटेगरी वाले लोग परेशान हैं, हताशा हैं, जिन्हें लगता है अगर इस मसले पर राजनीति तेज हुई तो उनका पैसा डूबना तय है। अगर इसी तरीके से देश में हंगामा होता रहा तो अडानी ग्रुप और ज्यादा लड़खड़ा जाएगा। देश का सियासी माहौल बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। देश की संस्थाओं का रवैया बिजनेस में बड़ी भूमिका अदा करता है और यही वजह है कि जब भी किसी देश को या राज्य को अपने यहां कारोबारियों को निवेश के लिए बुलाना होता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खासा जोर दिया जाता है। यही कहा जाता है आप यहां आइए, कारोबार कीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत में हम आपके साथ खड़े हैं। आपको हर तरह की मदद देने के लिए हम तैयार खड़े हैं, हर समय तैयार रहेंगे। कुल मिलाकर इस वक्त अडानी ग्रुप के लिए जिस तरीके का राजनीतिक माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है, कंपनियों में निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा डर सता रहा है, जबकि दूसरी कैटेगरी के लोग उलझन में हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले पर कैसे रिएक्ट करें। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि एक छोटे से अमेरिकी रिसर्च कंपनी ने ऐसा क्या रिसर्च कर दिया, ऐसी क्या जानकारी दुनिया के सामने रख दी, पूरा माहौल अडानी ग्रुप के खिलाफ बन गया। अपने देश में ऐसी कोई एजेंसियां हैं जो कंपनियों के कामकाज पर नजर रखती हैं, जो कंपनियों की गलत नीतियों पर भी नजर रखती हैं। अडानी ग्रुप का साम्राज्य हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों में फैला है। विकसित देशों के शेयर मार्केट में अडानी समूह की कंपनियां लिस्टेड हैं। उन देशों में भी कंपनियों की कार्यशैली पर नजर रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियों ने पहले इन गलतियों को नोटिस नहीं किया। क्या वाकई पूरा सारा कुछ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इतनी तेजी से अडानी समूह की सारी कंपनियों के शेयर का गिरना संदेह पैदा करता है। कहीं दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के बढ़ते कद पर चोट तो नहीं है? कहीं दुनिया के बाजार में हिंदुस्तान के बढ़ते कद पर बड़ा हमला तो नहीं है? भारत को ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ना। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इस वक्त हिंदुस्तान का आम आदमी बहुत उलझन में है। हिंदुस्तान के आदमी की समझ में नहीं आ रहा कि अडानी ग्रुप कितना ज्यादा और लड़खड़ाएगा। अडानी ग्रुप के शेयर के भाव कितने गिरेंगे? देश दुनिया में बाजार में अडानी ग्रुप की साख कितनी और खराब होगी? कब तक ये सब थम जाएगा, ये किसी को नहीं पता। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 24 जनवरी को अमेरिकी की रिसर्च फर्म कंपनी ने, जिसका नाम हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसने कोहराम मचाया। पिछले 10 दिनों में गौतम अडानी की नेटवर्थ से 52 अरब डॉलर की बड़ी रकम साफ हो गई। दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में वो 2 से 4, 4 से 7 और 7 से 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। जरा सोचिए कि जो शख्स देश के टॉप 3 नंबर पर हो, वो अब देश के टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो जाए। गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर में सुनामी देखने को मिल रही है। आज अमेरिका से उनसे जुड़ी बुरी खबर सामने आई है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर शुक्रवार को भरभराकर 35% तक टूट गए। अमेरिका के डाउ जोन्स से अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर को बाहर करने का ऐलान कर दिया गया। डाउ जोन्स के ये फैसला कंपनी के शेयर में लगातार आ रही भारी गिरावट के चलते लिया गया। हिंडरबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर जो गंभीर दावे किए गए हैं, स्टॉक की हेराफेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई गंभीर आरोप पर कार्रवाई करते हुए
अडानी की कंपनी को हटाने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी को इसे डाउ जोन्स से हटा दिया जाएगा। अमेरिका से पहले अडानी पर हिंदुस्तान की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने एक्शन लिया। गुरुवार को एनएससी ने अडानी समूह की 3 कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विस के मेजर्स यानी एएसएम के तहत रखने का बड़ा फैसला लिया। ये सेबी की कंपनियों की निगरानी करने का एक तरीका भी है जो निवेशकों की रक्षा के लिए उठाया जाता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आखिर ये हिंडरबर्ग कंपनी कौन है, इसका काम क्या है, इसकी रिपोर्ट पर इतना हंगामा देश दुनिया में क्यों मचा है। इसके फाउंडर का नाम है नाथन एडरसन। नाथन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। साल 2017 में अपनी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडरबर्ग रिसर्च को शुरू किया। ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट, डेरिवेटिव्स की जांच करती है। हिंडरबर्ग में किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ियों का पता लगाकर उस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है, बड़ी रिपोर्ट बनाती है। इसमें अकाउंटिंग के लिए गड़बड़ी, मैनेजमेंट के स्तर पर खामियां, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर जैसे कारकों पर विशेष तौर पर यह कंपनी गौर करती है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ वेट लगाती है। अपने रिपोर्ट के आधार पर बाजार में एक बड़ा दांव खेलती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग तब होती है जब कोई निवेशक उस शेयर को बेचता है जो व्यापार के वक्त उसके स्वामित्व के नहीं होते हैं, पसंद के नहीं होते हैं। शॉर्ट सेलिंग में कारोबारी ब्रोकर्स की मदद से मालिक से शेयर उधार लेता है और कीमत गिरने की उम्मीदों पर उसके साथ बाजार मूल्यों पर बेचता है। जब कीमतों में गिरावट होती है तो शॉर्ट विक्रेता शेयर बेचता है, अब लाभ बुक करता है। शॉर्ट सेलिंग वालों को शेयर कारोबार की दुनिया में खतरों का खिलाड़ी माना जाता है। इस काम में लाभ के साथ नुकसान का खतरा भी काफी ज्यादा बना रहता है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, हिंडरबर्ग कंपनी का दांव अभी तो सटीक बैठता नजर आता है। अडानी समूह की कंपनियों का हाल बेहाल है। देश दुनिया के बाजार में कंपनियों की शाख लगातार गिरती जा रही है। अब जब इतना कुछ हो गया तो दुनिया की जो दूसरी रेटिंग वाली कंपनियां वो जागी। मैं आपको फिच रेटिंग कंपनी की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल फिच रेटिंग कंपनी अडानी ग्रुप के बारे में क्या कह रही है। फिच रेटिंग ने कहा है, शॉर्ट सेलर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट से फिच की रेटिंग वाली अडानी ग्रुप की एंटिटीज और सिक्योरिटीज पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ता है। उनके लिए कैश फ्लो में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। उसकी हाल फिलहाल कोई ऑफसोर्स बॉन्ड मैच्योरिटी भी नहीं है। इस तरह ग्रुप की कंपनियों के लिए रिफाइनेंसिंग रिस्क या निकट भविष्य में लिक्विडिटी रिस्क कम है। इसी तरीके से ग्लोबल एजेंसी मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के बाद वो अडानी ग्रुप के फाइनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी के मूल्यांकन कर रहा है। अडानी समूह पर हाल के घटनाक्रमों के प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं, इसका वैल्यूएशन कर रही है। इतनी बड़ी कंपनियों ने अभी अडानी ग्रुप को लेकर पैनिक बटन नहीं दबाया, फिर भी शोर सब तरफ है। सियासत पर भी पूरा जोर है। संसद नहीं चलने दी जा रही। आम आदमी की जुबान पर है कि अडानी का क्या होगा, अडानी ग्रुप पर क्या होगा। हर तरफ चर्चा हो रही है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी।